नाम है स्क्रीन का। पहले तो हम सब चीफ आप लोगों को किसी भी प्रकार का कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड, कोई चाहता है कि मुझे फौज में जाना है, कोई चाहता है कि मुझे आर्मी में जाना है, किसी को अग्निवीर बनना है, किसी को सीएपीएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, उसका भी हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। इलाइट्स एफसी के ओनर थे साकिब मागरी। जवानों ने गुजारिश की थी कि फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो। इस ज़मन में हमने सीओ साहब टू आसाम राइफल्स से राबिता किया। उन्होंने कहा जो रिक्वायरमेंट्स है आप सब मेरे सामने लाएं और फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करें। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मैंने उनसे राबिता किया और उनको कहा कि आप जाए, जो भी आपको चीज़ें ज़रूरत है वो आप उनसे मांगे। और आपने देखा फुटबॉल टूर्नामेंट बड़े अच्छे जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, असम राइफल के बारे में कई लोग ऐसा कहते हैं कि असम राइफल करती ही क्या है। असम राइफल तो नॉर्थ ईस्ट में रहती है, वहीं पर पूरी ज़िंदगी गुजार देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असम राइफल ने नॉर्थ ईस्ट की शांति में अहम भूमिका अदा की है, लेकिन साथ ही में असम राइफल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर जोरदार प्रहार भी किए हैं और वहां पर भी शांति लाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। हाल ही में हमने कई ऑपरेशन देखे, जिन ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के साथ असम राइफल के जवान शामिल थे और बिना किसी नुकसान के असम राइफल ने कई सफल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में भी किए हैं। सच तो यह है कि असम राइफल के शिकंजे से आतंकियों का बचना नॉर्थ ईस्ट में भी मुश्किल है और जम्मू कश्मीर में भी मुश्किल है। लेकिन एक और तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल से सामने आई है और असम राइफल से जुड़ी हुई है। सेकंड असम राइफल से जुड़ी हुई एक तस्वीर है। सेकंड असम राइफल जिसके साथ मैंने साल 2000-2001 में जो है काम किया है, उनके साथ एलआरपी में गया हूं, मिपी टू एंड्राला पास अननी होते हुए मुझे आज भी वो दिन याद हैं। 28 दिन की वो पेट्रोलिंग, मेजर साहब थे हमारे साथ असम राइफल के, लेकिन आज नाम मैं उनका भूल रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा वक्त जो है वो हमने असम राइफल के साथ काटा है। वही सेकंड असम राइफल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में तैनात है और वहां पर एक फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया और तमाम टीमें आई, उन्होंने फुटबॉल खेला, विजेता उप विजेता बने। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए। दरअसल असम राइफल की अगर मैं बात करूं तो असम राइफल जितना सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है, उतने ही सक्सेसफुली ये लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम करती है। और नॉर्थ ईस्ट में हम ऐसा देख चुके हैं, कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला है। तो इस वीडियो को देखिए आप पहले तो, जहाँ पर हमारे असम राइफल के कर्नल साहब हैं और असम राइफल के जवान और चारों ओर और बीच में फुटबॉल का मैच होता हुआ। किस प्रकार से असम राइफल के योगदान को आप देखते हैं। लेकिन दुख होता है कहते हुए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी असम राइफल अभी भी एमओडी का हिस्सा नहीं है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिर्फ उनका ऑपरेशन आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका वो एमएचए के पास है। यानी कि 2 कश्तियों पर जो है असम राइफल को सवार कर दिया गया है, जिसमें वो चाहते हैं कि कम से कम एक फैसला हो जाए कि हमें एक कश्ती में ही सवार रखा जाए। तो इस पे आप अपनी कमेंट्स करके राय दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की है, वो भी सुन लीजिएगा। थैंक यू। Congratulations!
नाम है इस टीम का। पहले तो हम सब चीफ गेस्ट आप लोगों को किसी भी प्रकार का कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड, कोई चाहता है कि मुझे फौज में जाना है, कोई चाहता है कि मुझे आर्मी में जाना है, किसी को अग्निवीर बनना है, किसी को सीएपीएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, उसका भी हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। इलाइट्स एफसी के ओनर थे साकिब मागरी। अब मिस्टर एतमाद लोन अबरार, यासिर अरफात, मागरे गौहर, मीर उमर, विनर्स आपके लिए टीम पायरेट्स विनर्स ऑफ रॉयल प्रीमियर लीग, टीम लेजेंड्स। जवानों ने गुजारिश की थी कि फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो। इस ज़मन में हमने सीओ साहब टू आसाम राइफल्स से राबिता किया। उन्होंने कहा जो रिक्वायरमेंट्स है आप सब मेरे सामने लाए और फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करें। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मैंने उनसे राबिता किया और उनको कहा कि आप जाए, जो भी आपको चीज़ें ज़रूरत है वो आप उनसे मांगे। और आपने देखा फुटबॉल टूर्नामेंट बड़े अच्छे जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आज फाइनल था और फाइनल में सीओ साहब खुद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और नौजवानों को हौसला देने के लिए आए थे। उनका कहना था कि ऐसे फुटबॉल टूर्नामेंट्स आने वाले वक्त में और ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। उनका यही कहना था कि हमारी कोशिश है नौजवानों को सही रास्ते पे लाया जाए। आजकल नौजवान ड्रग्स और दूसरे गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि नौजवानों को खेल कूद के साथ और अच्छे करियर काउंसलिंग सेमिनार्स में इन्वॉल्व करके सही रास्ते पे लाएं। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद इंटरेस्टिंग इशू मेरे पास है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के गांदरबल से भी एक वीडियो सामने आया जहां पर एक फुटबॉल मैच का आयोजन असम राइफल, सेकंड असम राइफल के द्वारा कराया गया। उनके कमांडिंग अफसर मौजूद थे और खुशी हुई मुझे ये देखकर कि सेकंड असम राइफल है, क्योंकि जब मैं तेजू में था तो सेकंड असम राइफल वहां पर हमारी यूनिट के साथ थी और मैं असम राइफल के साथ 2 पेट्रोलिंग कर चुका हूं। मीटी से अंड्राला पास 28 दिन की पेट्रोलिंग इनके साथ की है, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। और आज एक बार फिर से सेकंड असम राइफल का नाम देखकर खुशी हुई मुझे। लेकिन कैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई असम राइफल करती ही क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि असम राइफल जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों का सफाया करने में लगी हुई है और लोगों को जोड़ने में लगी हुई है। किस प्रकार से असम राइफल की इस पहल को आप देखते हैं सर? जी, क्योंकि आपने टू असम राइफल्स का नाम लिया, पहले तो आज से 20 साल पहले जब मैं एडीसी था वहां पे कोर कमांडर साहब का, टू जीओसी ऑफ द स्पेको जी, तो टू असम राइफल तब कोहिमा में थी और ओके। कोहिमा की ये गैरसन बटालियन थी। तो तब जो भी विजिट्स होते थे, कोई वीआईपी विजिट्स, तो ये टू असम राइफल, तब कर्नल बेन साहब थे तो वो कमांड कर रहे थे, कमांडेंट साहब थे। और फिर टू असम राइफल्स को ही, जिस पलटन में मैं गया असम राइफल्स के पलटन में एडीसी करने के बाद, उसने, हमारी पलटन ने टू असम राइफल्स को रिप्लेस किया था कोहिमा के अंदर। ओके। तो मेरा भी एक बहुत खास रिश्ता रहा है टू असम राइफल्स के साथ। अब मेरी खुद की पलटन असम राइफल्स की जम्मू कश्मीर में 3 साल से ऊपर रही है और बखूबी जी। काम किया है, बखूबी काम। मेरे यूनिट के ऑफिसर को बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, चक्र मिले हैं जी, वहां पर सर्विस करने के। और कोई आम बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम किया है मेरी यूनिट ने वहां पे। 26 असम राइफल्स की मैं बात कर रहा हूं। अब जब बात करते हैं, क्योंकि देखिए, टू विन हार्ट एंड माइंड, बिल्कुल। हम लोग और सद्भावना चलाते हैं यहाँ के, यानी कि जो लोकल्स हैं उनको हिंदुस्तान के बारे में मालूम पड़े, जो कि निकले नहीं है। अपने आप को कई लोग अलग देश मानते हैं, अपने आप को अलग क्षेत्र मानते हैं, कट ऑफ, उनको भी मालूम पड़े, शामिल हो, इंटीग्रिटी मालूम हो।
इंटीग्रेशन, सॉरी, मालूम हो कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, उनको भी गर्व महसूस हो अपने आप पे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। तो जब उनको और भावना में दिखाया जाता है दिल्ली, लाल किला, इंडिया गेट, इस तरीके की चीजें, राष्ट्रपति भवन, तो उनको भी एहसास होता है, एक प्राइड महसूस होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब वही हमको पूछा जाता था नागालैंड के अंदर जी कि आप सोशल सर्विस कर रहे हो या लड़ने आए हो। मैं कहता सर लड़ने तो नहीं आए हैं, अगर लड़ना हो तो हम लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक मुद्दा, एक मकसद अचीव करने आए हैं, जी और वो मुद्दा, वो मकसद है टू मेंटेन पीस। ओके अब टू मेंटेन पीस में अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, अगर टू मेंटेन पीस में अगर हमको नहीं लड़ना पड़े हम नहीं लड़ेंगे, अगर टू मेंटेन पीस में अगर मेरी को अपनी जान नछावर करनी पड़े तो मैं अपने खुशी खुशी हंस के अपनी जान नछावर करने को तैयार हूं अपने देश के लिए। तो जब असम राइफल्स ने एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करा है, तो लोकल जी। सपोर्ट, लोकल देख रहे हैं कि फौज ने ये हमारे लिए किया है। लोग सोचते हैं जी। असम राइफल्स केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है, अव्वल दर्जे की फोर्स है, अव्वल दर्जे की। तो मैं तो उसको स्पेशल फोर्सेस बोलता हूँ, ओके एसएफ, पैरा एसएफ नहीं, मैं स्पेशल, क्योंकि वो स्पेशल है, स्पेशल फोर्सेस। तो बिल्कुल इसमें तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि इन्होंने तो फुटबॉल मैचेस भी मणिपुर के अंदर ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। जी कैप्टन कैंगलूजे, जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया था कारगिल के युद्ध में, जो नागालैंड से हैं, उनके नाम पे फुटबॉल मैचेस हुए हैं। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पर सर तो जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल, जैसे गंदरबल में एक वीडियो सामने आया है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, बड़ी खुशी हुई देख के कि भाई लोगों का दिल जीता है। हमारे जो और यही कमांडर, असम राइफल की खासियत है बिल्कुल ये असम राइफल की खासियत है, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। हिल मतलब यही नहीं केवल नॉर्थ ईस्ट में हिल हो, हिल कैन बी एनीवेयर, हिल कैन बी जम्मू कश्मीर ऑल्सो। तो बिल्कुल हम ओके दोस्त हैं हिल में जो लोग रहते हैं उनके। ठीक है सर, बड़ा बड़ा अच्छा लगा देखकर, क्योंकि जितना अच्छा काम असम राइफल ने नॉर्थ ईस्ट में किया, उतना ही अच्छा काम जम्मू कश्मीर में भी करिए, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि कई ऐसे ऑपरेशन हुए जहां पर असम राइफल ने बहुत सफाई से ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई पाक आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन उसके साथ ही लोगों को जोड़ना, जिसके तहत चाहे फुटबॉल मैच का आयोजन करना हो, इसके लिए काबिल तारीफ, सैल्यूट असम राइफल को। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू, जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।